नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एचआर ई लर्निंग। और क्योंकि हम ऑलरेडी 2-4 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, उसके वीडियोस भी आउट हो चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन एंड इन तीनों की एक्सरसाइजेस के वीडियो आउट हो चुके हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा ये जो वीडियो का टॉपिक है वो है वर्ब, एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। सो वर्ब में क्या होता है, सबसे पहले तो आपके पास डेफिनेशन है कि द वर्ड विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या हो गया? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि जो चीज़ है, जो क्रियान्वित है, जो होती है, ठीक है। हिंदी में समझ लेते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जो वो शब्द जिससे किसी कार्य के होने की, वो कार्य हो रहा है या उसके करने का, या वो है स्टेट ऑफ बीइंग में है, तो आपका क्या होता है, वो शब्द क्रिया कहलाता है। और क्रिया के बिना कोई भी वाक्य अधूरा है, वो मुमकिन नहीं है। इस तरीके से कह सकते हो कि अगर रेल की गाड़ी का इंजन आपका क्रिया होता है, क्रिया के आगे पीछे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन क्रिया के बिना कोई भी वाक्य मुमकिन नहीं है। क्रिया इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम एग्जाम्पल देख लें। फाइटिंग, स्क्रीमिंग, जंपिंग, स्विमिंग, रीडिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। हम लोग फेमिलियर हैं कि ये जितना भी स्लीपिंग, जंपिंग, ईटिंग, कोई भी तरीके का कार्य हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ब क्या क्या एक्सप्रेस करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार किन्हीं शब्दों को हम क्रिया नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा, खेलना, कूदना, खाना, पीना, यही सब तो क्रिया है। यही सब क्रिया के बावजूद कुछ और शब्द हैं जो कि क्रिया का कार्य करते हैं, और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहला है फिजिकल एक्शन। हमें पता है फिजिकल एक्शन हमने देख लिया है कि टू स्विम, टू राइड, टू क्लाइंब। तो ये तो हो गए शब्द, तैरना, लिखना, चढ़ना। नेक्स्ट है मेंटल एक्शन। जो आपका दिमाग भी काम कर रहा है वो भी वर्ब के अंतर्गत ही आता है, जैसे कि सोचना, गेस करना, अनुमान लगाना, टू कंसिडर, और किसी चीज़ को ध्यान में लाना। तो ये आपका काम जो है, आपका दिमाग कर रहा है, तो काम तो फिर भी हो रहा है, इसलिए ये एक मेंटल एक्शन है। उसके बाद क्या होगा? अ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या हो जाएगा? टू बी, टू एग्जिस्ट, टू अपीयर। कि मतलब ये चीज़ अपीयर कर रही है या एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी स्टेट ऑफ बीइंग में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एनी एक्टिविटी एट ऑल, दे एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जो कि कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करते, लेकिन वो एक्सप्रेस करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग को। अब एक्टिविटी क्या है? जंपिंग, राइटिंग, क्लाइंबिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ये सारी एक्टिविटियां हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें आप एक्टिविटी कंसिडर नहीं करोगे पर वो होते हैं। जैसे कि आपने सब्जेक्ट में देखा आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। अब इसमें जितने भी आपके टेंस के वर्ड्स होंगे वो सारे वर्ब के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि वॉज ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि ये जो काम हो रहा है, ये जो काम हो रहा था, ये इसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, ये हमें क्या बता रहा है। जैसे कि मैंने कहा इट वॉज जोक, इसमें यहाँ पे लिखा है इट वॉज जोक, तो इट वॉज अ जोक में अब आप वर्ब कैसे निकालोगे? और क्योंकि ये मैंने कहा है कि वर्ब जो है ना वो इंजन है, वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होगा। तो इट वॉज अ जोक में वर्ब क्या है? वॉज है। तो इस तरीके से वॉज, वर, ये सब आपके वर्ब में आ गए। अब प्रेजेंट टेंस में इसका रोल दूसरा होगा, इज, एम, आर का रोल होगा, तो ये भी आपके वर्ब में आ गए। नेक्स्ट विल बी, शैल बी, वुड बी, ये सब आपके वर्ब में रहेंगे। तो इस तरीके से आपने जब एग्जाम्पल देखा कि इट वॉज अ जोक, तो आप समझ गए कि अच्छा वर्ब यहाँ पे होनी है, और ये जो टू बी की फॉर्म है वॉज, ये यहाँ पे वर्ब होगा। उसके बाद एक आध वर्ड्स और हैं, जैसे कि एग्जिस्ट, सीम्ड, ये वर्ड्स जिस तरीके के वर्ड्स भी होंगे वो आपके वर्ब में आएंगे। नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ वर्ब। तो सबसे पहले आ जाता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब हमें पता है, एक्शन वर्ब समझना ही बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी दिखाता है। जैसे कि लेट्स ईट अ केक, तो ईट इज़ अ वर्ब,
लायन चेज द जीप, तो लायन ने क्या किया, शेर ने जीप का पीछा किया, दौड़ा वो, तो चेस्ड वर्ब है, खाना वर्ब है, तो ये एक्शन वर्ब हो गए। नेक्स्ट है स्टैटिक। यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एक कोई भाव या कोई इमोशन इस तरीके से होगा, तो वहाँ पे स्टैटिक वर्ब होगा। तो इस तरीके में यहाँ पे जंपिंग, ईटिंग, क्लाइंबिंग नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वर्ब तो आपको फिर भी देखना है ना क्या है। तो आई एम एट ऑफिस यहाँ पे होगा शी बिलीव्स इन हर सेल्फ। तो एम और बिलीव्स ये दोनों आपके स्टैटिक वर्ब में आते हैं, इनमें कोई एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने वर्ब्स पे, जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सबने आई थिंक नाम सुना ही होगा कि ट्रांजिटिव क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, ये अब हम देख लेते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन दैट एक्ट्स ऑन समथिंग, जो कि किसी भी चीज़ पर एक्ट करता है। दैट इज़ इट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके पास हमेशा ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने कहा लेट्स प्ले अ गेम, तो लेट्स प्ले अ गेम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो इसको मिला, और ये ऑब्जेक्ट्स की वजह से ही ये पूरा हुआ, इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जब आपका क्वेश्चन उठता है ना, जैसे इसमें एग्जांपल लिया है शी प्लेड हारमोनियम, तो शी प्लेड व्हाट डिड शी प्ले, तो ये जो है क्या जब सवाल उठता है तो आप कहते हैं यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जब भी आप देखें कि कोई भी वाक्य में क्या का भाव उठ रहा है आपके मन में, उसने खेला, क्या खेला उसने, तो वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब होगी ही होगी। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास हारमोनियम है। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये ऑब्जेक्ट के बिना अधूरे होते हैं, ये तो हमने समझ लिया है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि रिया बॉट 5 डजन ऑफ मैंगोज। तो अगर मैं कह दूँ कि रिया बॉट, केवल इतना करें, तो रिया क्या लाई, ये जो क्या का सवाल मेरे मन में उठा, ये कह रहा है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो रिया क्या लाई, 5 दर्जन आम लाई। रमन कॉट अ माउस, रमन ने पकड़ा, क्या पकड़ा रमन ने, एक चूहे को पकड़ा। तो ये जो क्या का भाव उठा, इसने कहा ट्रांजिटिव वर्ब है ये। शी गेव, उसने दिया, उसने पानी का, उसने वेटर को टिप दिया। तो यहाँ पर जो क्या का भाव उठेगा वहाँ पर आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा ही होगा। अब हम आ जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए। ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इनको ऑब्जेक्ट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ये बिल्कुल पूर्ण है बिना किसी ऑब्जेक्ट के। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। ही एग्रीड, वो मान गया। आई रैन, मैं भागी। फोर्थ, लेट्स ईट, चलो खाते हैं। लेट्स सी, चलो देखते हैं। लेट्स डिमॉन्स्ट्रेट, चलो परखते हैं। द रेन फेल, बारिश हुई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये इसको कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसे भी वाक्य होते हैं और इन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब हम जानते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका तीसरा जो है वो है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड विद अ मेन वर्ब, ये आपके मेन वर्ब के साथ लगते हैं, जैसे कि ईट, क्लाइम, सिट, डांस, इनके साथ ये लगेंगे। और जब ये लगेंगे तो आपको ये उसका टेंस बता देंगे। शी वॉज प्लेइंग, तो वॉज ने बताया कि वो खेल रही थी। आई एम प्लेइंग, मैं अभी खेल रही हूँ। ये जो एम, इज, वॉज, वर, हैव, विल हैव, ये जितना भी ये लगेंगे तो ये आपको उसका टेंस, उसका मूड, उसका वॉइस बता देंगे। अब टेंस, मूड और वॉइस की जो मैंने बात करी इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि टेंस क्या है, ही हैड ईटन द होल पाई, उसने पूरी पाई खा ली थी। ही वॉज स्नोरिंग ऑल नाइट, वो पूरी रात खर्राटे मार रहा था। मूड कैसे बताया इसने, डिड इट गो वेल, क्या वो ठीक हुआ, इसमें वो मूड जान रहा है। डू ट्राई आर टार्ट्स, हमारे टार्ट्स को ट्राई करें, तो ये जो है इस तरीके से मूड को बताता है कि क्या वो ठीक रहा था, ठीक है, क्या आपने ये चीज़ ट्राई करी है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं, मूड समझ रहे हैं। आर यू फीलिंग वेल, तो इस तरीके से मूड को समझ रहे हैं। वॉइस क्या है, द पाई वॉज ईटन बाय द डॉग, तो वॉइस क्या है, ये एक पैसिव वॉइस है जिसमें कि यूज़ हुआ है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, कि जो पाई है वो किसके द्वारा खा ली गई। जब द द्वारा शब्द आता है तो आपको पता है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है, तो द पाई वॉज ईटन बाय द डॉग। तो इस तरीके से टेंस, मूड, वॉइस
ये तीनों कवर हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स में कौन कौन से होते हैं। इसके बी फॉर्म्स होते हैं एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, विल बी। हैव में हैज़, हैव हैड, विल हैव, शैल हैव। डू में होता ही है डस, डिड, विल डू। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब को हम समझेंगे और इसके एक्सरसाइजेस भी करेंगे तो ये हमको बेहद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल इसको देख लेते हैं कि सिया हैज़ ईटन माई टॉफ़ीज़। तो सिया ने मेरी टॉफ़ी खा ली हैं। तो ये जो सिया है, तो यहाँ पर ये जो हैज़ लगा हुआ है ये एक टू बी वर्ब का हिस्सा है, जैसे कि अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और ईटन खाना ये मेन वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस में अब आप क्लियरली ये बता सकते हैं कि मेन वर्ब क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। जैसे कि एग्जांपल है, शी वॉज वेटिंग फॉर एन आवर। तो यहाँ पे वेटिंग तो वर्ब हो गया, इतना तो क्लियर है। इसके बगल में जो इसका टेंस बता रहा है वो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ही हैज़ ड्रंक इट ऑलरेडी। तो ये जो ड्रंक है ये तो वर्ब है, और वर्ब की जो समय बता रहा है कि ये वर्ब कब हुई, ये कार्य कब हुआ, तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया हैज़। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मंडे। स्टडिंग तो आपको पता है वर्ब हो गया, पढ़ना क्रिया है, और उसके बारे में जो बता रहा है कि उसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए थे। तो यहाँ पर डिड आपका टेंस बता रहा है और गो वर्ब बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं या पढ़ते हैं इनके बारे में, तो अब हम इनको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल वर्ब में क्या है, ये एक्सप्रेस करता है एबिलिटी कि आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, वी विल डू इट, आई विल गो टू स्कूल। यानी ये जो आपको बता रहा है ये आपको एबिलिटी बता रहा है कि मेरे में वो एबिलिटी है, आई कैन डू इट। पॉसिबिलिटी, दिस कैन हैपन, ये हो सकता है, दिस कुड हैपन, ये हो सकता था, तो पॉसिबिलिटी बताई। परमिशन, मे आई कम इन, यू माइट गो देयर। तो इस तरीके से इसने परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी सब बता दिया है। कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं इनमें, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल, वुड। ये इनका प्रॉपर यूज़ भी हर जगह किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड फोकस ऑन योर एग्जाम्स, तुमको अपने एग्जाम्स पर फोकस करना चाहिए। चाहिए के अर्थ में हमने शुड लगाया है, चाहिए के अर्थ में हमने शुड लगाया है। वी मस्ट गो देयर, हमें वहाँ जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी जाना चाहिए। यू ऑट टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना ही है। आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगी। अब देख लेते हैं, एक वर्ब और रह जाता है हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में फ्रेजेस होते हैं, जिस तरह के इसके नाम से क्लियर है कि इसमें फ्रेजेस होते हैं। फ्रेजेस से बना है फ्रेजल। टू कैच अप, टू ब्लो, टू ब्रेक डाउन, टू कट बैक। अब ये किसी भी सेंटेंस में यूज़ होंगे ना तो आप बहुत क्लियर निकालोगे कि अरे अच्छा ये फ्रेज, जैसे मैंने कहा टू कट द क्रैप, है ना, तो ये इसका लिटरल मीनिंग नहीं है, ये एक फ्रेज है और ये वर्ब के अंतर्गत आएगा। प्लीज़ स्टिक टू योर प्रीवियस प्लान, प्लीज़ अपने पुराने प्लान से ही रहो, तो उसी में लगे रहो। इसका मतलब ये नहीं कि चिपक जाओ, ठीक है, उसी पर ही आगे बढ़ते रहो। ठीक, तो स्टिक टू आपका क्या हो गया, वर्ब में आएगा, और इसका कौन सा टाइप होगा, फ्रेजल वर्ब टाइप होगा। मेडिटेशन हेल्प्स मी टू कीप काम, मेडिटेशन मुझे शांत रहने में मदद करता है, तो टू कीप काम विल बी द फ्रेजल वर्ब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, और अब डेफिनेटली हम इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।